हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर क्या होता है, जो आपकी टेंजिबल डिवाइसेस होती हैं, टेंजिबल होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। अब हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये है आपकी इनटेंजिबल, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम, जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑपरेट कर सकें कंप्यूटर को और एग्जीक्यूट कर सकें अपने टास्क। बात करें सॉफ्टवेयर की, अगर हम एग्जांपल्स देखें तो देखिए, जैसे हम लैपटॉप में नोट्स बनाते हैं तो हम किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन बनाई जाती है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाई जाती है। तो ये आपकी एग्जांपल रहेगी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द सेट और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, जो क्या बताते हैं, सॉफ्टवेयर बताते हैं हार्डवेयर को कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपका रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे आपकी फर्दर एक आएगी कैटेगरी, जिसे हम कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर कितनी तरह के हैं, तो सॉफ्टवेयर हैं आपके दो टाइप्स के, वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर, ठीक है। देखिए ये यूज़र है, जैसे हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर को, और ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, इनके बीच में देखिए अ रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दिख रहा है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन। तो ये आपका है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर कौन सी आएंगे एग्जांपल्स। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एंटीवायरस, फिर आपका आ जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। फिर आपका इसमें आएगा डिस्क फॉर्मेटिंग, इसे हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, जिसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। अच्छा देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आपका कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाते हैं। बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो देखिए इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हम अपने MS वर्ड देखा होगा, ठीक है, आपने एक्सेल शीट देखी होगी। तो ये सब आपकी कैसे आती है, जब हमने अपने लैपटॉप में ये ऐप डाउनलोड्स की हो, ठीक है। ऑफिस 365 किया होता है ना कई लैपटॉप्स में, तो उसके अंदर फर्दर जब ये डाउनलोडेड होता है तो उसी के बाद आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बात करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, हम लैपटॉप में व्हाट्सएप भी चलाते हैं, है ना। फिर आपको देखने को मिलेगा फेसबुक। तो ये सब है किसकी, आपकी एग्जांपल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। देखिए, अगर एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपका कंप्यूटर रन करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हो, देखिए कंप्यूटर में व्हाट्सएप आपका चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन आपका कंप्यूटर फिर भी काम करेगा। वहीं अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपका, तो आपका कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो ये आपकी एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये टाइप्स हैं किसकी, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है आपकी एग्जांपल, विंडोज़, फिर लाइनक्स, विंडोज 7, तो ये सब हैं, रेड हैट, ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए क्या है, जीमेल, ये देखिए आपका फिर यूट्यूब, ठीक है। तो ये सब हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये लिखा है आगे मैंने टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हैं, सिस्टम, सेकंड वन इज़ कौन सी हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में किस किस क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। फिर दूसरी साइड देखें, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स,
मैंने बताया था ना जो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये हमने हार्डवेयर में पढ़ा था, तो ये सब आपके आ जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। वहीं हम बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो उसमें उसके अंदर क्या आएगा आपका, तो उसमें देखने को मिलेगा आपका MS वर्ड, फोटोशॉप, ठीक है, फिर आपका जो रेलवेज़ की रिजर्वेशन सिस्टम रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो में, एक जनरल पर्पस के लिए और एक आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसकी भी आपकी दो टाइप्स हैं, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसमें आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को, और ये हेल्प करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट करेक्टली, ठीक है। अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो देखिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम क्या देख लेते हैं आपकी एग्जाम्पल्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, इसमें डिवाइस ड्राइवर आएगा, फर्मवेयर आएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आएगा, डिस्क फॉर्मेटिंग आएगा, एंटीवायरस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब बात करें डिवाइस ड्राइवर की, तो ये बेसिकली क्या होता है, जब पहला टाइम आज से कोई 10-11 साल पहले जो हमारे लैपटॉप थे, जब हम उनको अटैच करते थे कीबोर्ड के साथ या फिर माउस के साथ, तो हमें क्या करना पड़ता था, अपने डिवाइस के अंदर, अपने जो आपके लैपटॉप हैं उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ता था, तभी वो अटैच होते थे, तभी वो वर्क करते थे। तो ये आगे आपके डिवाइस ड्राइवर। बात करें अगर हम फर्मवेयर की, तो फर्मवेयर आपका कहाँ यूज़ होता है, तो जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे BIOS आपकी बूटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फर्मवेयर यूज़ होता है। तो बेसिकली ये हार्डवेयर को अपडेट करता है। दूसरा अगर हम बात करें फर्मवेयर का यूजेज, तो ये आपका रहेगा ट्रैफिक लाइट में। तो ट्रैफिक लाइट में कैसे यूज़ होता है ये, तो ट्रैफिक लाइट के अंदर जैसे आपकी जो रेड लाइट है वो कितनी देर तक रहेगी, ग्रीन कितनी देर तक रहेगी, तो ये सब आपका फर्मवेयर के कारण ही होता है। तो ये आपका आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक्ट करता है एक मीडियम या इंटरफेस किसके बीच में, यूज़र जो किसी डिवाइस को यूज़ कर रहा है और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर क्या था, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, आपकी टेंजिबल डिवाइसेस। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंट्रोल करता है आप किसका, पूरे कंपोनेंट्स का जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से हैं, MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स, फिर आपका मैक OS, एंड्रॉयड, तो ये सब हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें यूटिलिटीज़ की, तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। इट इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है हमें यूज़फुल सर्विसेज टू द यूज़र और इन्हांस करता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। It makes it easier to use computer. It perform very specific tasks, usually related to managing system resources and tell the computer how to use its components. The operating system contain a number of utilities for managing disk drives, printers and other devices. तो utilities basically क्या है, इन्हें हम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये, और दूसरा ये क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेंगे, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटी के अंदर आपके पास क्या आएगा, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डीफ्रैगमेंट, बैकअप यूटिलिटीज़, एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर। तो बेसिकली डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है, तो देखिए जैसे ये आपकी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पड़ी होती है ना बहुत सारी, तो ये क्या करता है, आपकी जो फाइल्स हैं उन्हें क्या कर देता है, एक साइड कंबाइन कर देता है। डीफ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होती हैं, जो फाइल्स आप यूज़ नहीं कर रहे या जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ये अलग अलग कर देता है, ठीक है। बैकअप यूटिलिटी आपको पता होगा, एंटीवायरस का आपको पता है क्या होती है एंटीवायरस। बैकअप यूटिलिटी बेसिकली आपका क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, सिस्टम की। डिस्क कंप्रेशन की ये डेफिनेशन लिखी है। डिस्क क्लीनर क्या होता है, जैसे हमारा फ़ोन है तो फ़ोन में भी आता है ना क्लीनिंग का ऑप्शन, तो बेसिकली डिस्क क्लीनर का भी क्या रहता है, इट इज़ ए क्लीनर जो क्या करता है, इट इज़ ए कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी डिज़ाइन टू फ्री अप। तो जैसे आपकी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के अंदर जब स्पेस ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज़ करते हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन मैं बता चुकी हूँ, कंप्रेशन मैंने बता दिया है आपको, ठीक है।
तो देखिए कंप्रेस करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को जो आपकी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। डिवाइस ड्राइवर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली क्या है डिवाइस ड्राइवर, इन्हें हम सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहते हैं, इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस। तो मैंने कहा था ना, जैसे अगर हम माउस है तो ये आपका हार्डवेयर डिवाइस हुआ क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं। तो जब हम इसे अटैच करेंगे आपके लैपटॉप के साथ तो उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिवाइस ड्राइवर, तभी वो उससे इंटरेक्ट कर पाएगा, आपका लैपटॉप और माउस आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, डिवाइस इंटरेक्ट विद डिवाइस थ्रू द बस कम्युनिकेशन सब सिस्टम टू विच द हार्डवेयर कनेक्ट्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट। ठीक है, देखिए व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो क्या रहेगा इसका आंसर, तो ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए पावर पॉइंट, अगर ये सिस्टम में आपके ना हो तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा, करेगा, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। MS वर्ड की बात करें तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसे यूज़र यूज़ कर सकता है। विंडोज़ की बात करें तो ये क्या है, अगर ये आपका कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर काम करेगा, तो ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि जो आपका बैंक्स है ये सॉफ्टवेयर किसका है, तो ये है आपका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है आपका बैंकिंग में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर is a generic term that can refer to anything that convert code from one computer language into another. As we have different type of computer languages, different translators are needed to convert the source code to machine code. तो बेसिकली वैसे हम ट्रांसलेटर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रांसलेटर क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, जैसे आपका हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी 0 1 है ना, तो ये क्या करता है, ये इस चीज़ को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है आपका सोर्स कोड इनपुट। ठीक है, हम क्या देंगे, इसको इनपुट देंगे, इनपुट में क्या रहेगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा ट्रांसलेटर, फिर जो ऑब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका आउटपुट, ये रहेगी आपकी कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर उसे क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के हैं, तो 3 तरह के हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। असेंबलर में क्या रहता है आपका, ये आपका कब आया था, जब हमने फर्स्ट टॉपिक किया था इसका जनरेशन वाला, उसमें मैंने बताया था कि जब सेकंड जनरेशन चल रही थी तब आपका असेंबलर आया था। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसकी डेफिनेशन में, अच्छा असेंबली लैंग्वेज में हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं कोड्स का, या हम कह सकते हैं निमोनिक्स का। निमोनिक्स का मतलब जैसे हम एडिशन करते हैं ना, तो इसका निमोनिक क्या यूज़ किया जाता है असेंबलर में, ऐड शॉर्ट में। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन का क्या करेंगे, सब। ठीक है, तो ये हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं असेंबलर में। तो ये देखिए ये आपकी रहेगी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, असेंबलर, फिर क्या करता है असेंबलर, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये क्या करेगा, ये आपके कोड को क्या करेगा, लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करेगा, और अगर उसमें कुछ एरर होगा तो वो भी बताएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हर एक लाइन को एक एक बार रीड करेगा, और कुछ भी एरर होगा तो साथ साथ बताएगा। The software by which the conversion of the high level instructions is performed line by line to machine level language। तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर में से। कंपाइलर क्या करेगा, ये एक ही बार में सारे कोड को क्या कर लेगा, आपके सारे कोड को पढ़ लेगा और उसको फिर आपको ये आंसर दे देगा। A compiler is a software that typically types a high level language code as input और convert करेगा उसे किसमें, lower level language at once। This process is much faster than interpreter but it becomes difficult to debug all the errors together in a program। देखो इंटरप्रेटर में क्या रहता है, जब वो एक एक लाइन को करेगा, आपके एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, तो उसमें क्या रहेगा, साथ में एरर्स निकालेगा, तो ये रहेगा टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन जब कंपाइलर की बात करें तो वो एक ही बार में सारे कोड को रन कर देगा। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, हमें सारे एरर्स को, जो आपके सारे
एरर्स को डिबग करना एक ही बार में थोड़ा क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये देखिए ये बताया कंपाइलर कैसे काम करता है और ये बताया इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। कंपाइलर में देखिए सोर्स कोड जो हमने दी लैंग्वेज, कंपाइलर लगाया, उसने उसको किया मशीन कोड में, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट। अगेन सोर्स कोड दिया इंटरप्रेटर, फिर हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट। असेंबली लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका, आप एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यूज़ अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी। मैंने बताया था ना इसमें किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का। जैसे आपका एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, डिवीजन के लिए DIV और मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके, मैंने आपको ये आगे बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक रहता है आपका जनरल पर्पस के लिए और एक रहता है आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो देखिए जनरल पर्पस के लिए जो हम आम सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए कौन से आ जाते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन ओनली बी यूज्ड ओनली वन स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल वेदर फॉरकास्टिंग, एरोप्लेन कंट्रोल, होटल मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये मैंने आगे बताया है, वर्ड प्रोसेसर्स की एग्जांपल है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की, फिर आपकी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की, फिर आपके वेब ब्राउज़र्स की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की। तो पहले बात करते हैं फ्रीवेयर की, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रीवेयर। तो देखिए क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, कॉस्टलेस। The producer of this software are either public institutions such as universities or developers who do it for personal interest or advertisement or private company who do it for dumping reasons। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं, जैसे फ्रीवेयर में रहते हैं ये सॉफ्टवेयर, इनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फेसबुक हो जाएगा, एडोब रीडर आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा आपका, इंस्टाग्राम आ जाएगा, तो इनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोर्स कोड आपका ओपन सोर्स की, तो इसमें क्या रहता है, ओपन सोर्स में आपको ये तो पहले फ्री रहेगा, आपको इसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ओपन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स कोड है, ये देखिए आपका रहता है ओपन सोर्स कोड। तो इसमें क्या रहता है आपका, ये तो एक आपको फ्रीली मिल जाएगा, ठीक है, फ्री होता है, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो भी उसका सोर्स कोड होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और एक आपका रहता है शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर में क्या होता है आपका, देखो शेयरवेयर में क्या रहेगा, ये आपको ट्रायल बेसिस के लिए जब देते हैं कुछ चीज़, तो कहते हैं ना कि 30 डेज़ के लिए आप इसे ट्राई करें, फिर उसके बाद आपको उसके लिए जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाए या जितना भी इनका टाइम पीरियड होता है, तो उसके बाद आता है पेमेंट के लिए, कि अगर आप पे करोगे तभी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके आ जाते हैं शेयरवेयर में। ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा इसके अंदर ये PHP डीबगर्स आ जाएंगे, तो ये सब आ जाते हैं शेयरवेयर में। जैसे विंडो 10 आ जाएगा, ये भी शेयरवेयर में आ जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो और कुछ टाइम के बाद आपको इनके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।